जय श्री राम, जय श्री सीताराम। एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्य मास चालू होता है और इसी एकादशी को पद्मा एकादशी, पद्मनाभा एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और तेलुगु में थोली एकादशी कहते हैं। और इस दिन भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन करने के लिए जाते हैं 4 माह के लिए। कहते हैं, शास्त्रों में वर्णित है, पाताल लोक में राजा बलि जी के यहाँ निवास करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी, उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और इसी दिन शालिग्राम जी का तुलसी जी से गठबंधन होता है, तुलसी विवाह होता है। और कृष्ण जी को भी राधा जी से ललिता जी ने इसी दिन बांधा था। इसीलिए कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। उन्होंने जीव के कर्मों की मटकी को फोड़ा था ऐसा। और यशोदा जी ने भी लाला को बांधने का प्रयास कार्तिक मास से ही शुरू किया था, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदु से सुने हैं कि यशोदा जी ने लाला जी को इसी दिन से बांधना चालू किया था। और कार्तिक में ही भगवान कन्हैया जी ने जीव के कर्मों की मटकी फोड़ी थी और सभी गोपियों की मटकी फोड़ी, वह जीव के कर्मों की मटकी है। इस प्रकार से चातुर्य मास में कार्तिक मास बहुत ही श्रेष्ठ है और भगवान नारायण की आराधना करना चाहिए। स्नान ध्यान कार्तिक मास में भी जो लोग नहीं कर पाते 1 माह का, उन लोगों के लिए भीष्म पंचक का व्रत भी बताया गया है, देव उठनी एकादशी से पूर्णमासी तक। इस प्रकार से सभी लोग एकादशी का व्रत करें और एकादशी के व्रत का पालन करें। कहते हैं, जब पाप परेशान हुए, जब एकादशी आई, एकादशी के आने पर सभी पाप भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, हम कहाँ निवास करेंगे? तभी भगवान नारायण ने उनको बताया कि आप एकादशी के दिन अन्न में निवास करिए और आप लोग अन्न में वास करिए एकादशी के दिन। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हो सके तो फल आदि ग्रहण करिए, निर्जला रखिए, जैसा भी यथाशक्ति आप कर सकते हैं। इस प्रकार एकादशी का व्रत करिए और एकादशी का व्रत बहुत फलदायी है। साल में 24 एकादशी आती है। पुरुषोत्तम मास के बढ़ने से 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं, 26 एकादशी हो जाती है। तो एकादशी का व्रत करिए। चातुर्य मास समाप्त होने वाला है। आद्य उठनी एकादशी है। घर में 11 दीपक जलाइए। भगवान विष्णु जी की, हरि नारायण की आराधना कीजिए, लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, गुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते हैं। एक बार नारद जी बैकुंठ गए, वहाँ पर लक्ष्मी जी थी। लक्ष्मी जी से पूछी, कहाँ हैं बैकुंठ स्वामी? उन्होंने कहा, पता नहीं है, इस समय पता ही नहीं है कहाँ हैं 1-2 माह से। तभी नारद जी ने कहा, वो तो नौकरी कर रहे हैं। बोले, नौकरी कर रहे हैं? वो तो जगत स्वामी हैं। नारद जी ने कहा, हाँ, नौकरी कर रहे हैं राजा बलि जी के यहाँ। इस प्रकार से नारद जी ने
लक्ष्मी जी को बताया। तभी लक्ष्मी जी ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए, कैसे वैकुंठ आएंगे, कब आएंगे। नारद जी ने कहा, रक्षाबंधन आ रही है, आप ऐसा करिए, राजा बलि जी को राखी बांधिए और राखी बांधने के उपरांत आप वरदान में भगवान को पाने की कामना से आप बोलिए कि ये जो आपके यहाँ हैं इनको दे दीजिए। तभी लक्ष्मी जी रक्षाबंधन के दिन राजा बलि जी के यहाँ गई और उन्होंने कहा कि भैया राखी बांधने आए, राखी बांधा। उन्होंने कहा, लक्ष्मी जी ने राखी बांधने के बाद, कि आप मुस्कुराते हुए स्वामी जी की तरफ देखें, भगवान विष्णु की तरफ मुस्कुराकर फिर राजा बलि जी से कहने लगे कि आप इन्हें दे दीजिए। तभी राजा बलि जी ने कहा, ये मेरे प्राण हैं, लक्ष्मी जी कहाँ कम हैं। लक्ष्मी जी ने भी कहा, ये मेरे प्राणनाथ हैं। इस प्रकार से संवाद चल रहा था। इस प्रकार से फिर नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी के आगमन से लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी समझौता करने लगे, बोले तुम्हारे प्राण में 2 शब्द हैं और इनके प्राणनाथ में 4 शब्द हैं, इसलिए एक शब्द का 2 माह, तो 4 माह आपके यहाँ रहेंगे, 8 माह वैकुंठ में रहेंगे। इस प्रकार से नारद जी ने निर्णय कर दिया। नारद की परिभाषा है, जिसकी बात रद्द ना हो वो नारद है। ऐसे संत कहीं कहीं मिलते हैं, सभी वेद पुराण उनके द्वारा है लोकोक्ति हुए हैं और उन्होंने सभी को उपदेश दिया है। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।